Dear students, let us start today NCERT exercise 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये थर्ड वीडियो थर्ड सेशन में आपके पास आ रही है। तो देखिए काफ़ी इजी एक्सरसाइज है ये, काफ़ी इजी से क्वेश्चन है। लाइक पहला क्वेश्चन तो केवल ये लिखा है कि प्रूव कीजिए 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। केवल ये बात प्रूव करने के लिए कही है। और सेकंड क्वेश्चन में तो यही कह दिया 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत लगती है आपको? नहीं, क्योंकि ये हमने जब फॉर्मूले किए थे तो पढ़ लिया था वैसे, लेकिन फिर भी इन दोनों में एक मैं बता देता हूँ कैसे करना है। ये देखिए किसका है, ये cos इनवर्स x का फॉर्मूला है ना, तो आप x की जगह क्या पुट करोगे? cos थीटा। ये साइन इनवर्स का क्वेश्चन है तो आप x की जगह क्या पुट करना? साइन थीटा। लीजिए मैं इसको कर देता हूं। मैंने क्या सपोज किया? x की जगह cos थीटा, और कहां पुट करूंगा मैं इसको? राइट हैंड साइड में। तो आप कीजिए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है ना। अब बोलो ये किसका फॉर्मूला है? 11th क्लास में थोड़ा सा देखिए, 11th क्लास से पढ़ा था आपने। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा किसका फॉर्मूला था? cos इनवर्स cos 3 थीटा ये होगा। cos इनवर्स से cos अगर आइडेंटिटी ला के अकॉर्डिंग चला जाए तो क्या बचा आपके पास? 3 थीटा। अब बोलिए थीटा क्या है? यहाँ से देखिए, यहाँ से थीटा क्या है? cos इनवर्स x। तो बोलिए राइट हैंड साइड में जब आपने cos थीटा को पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ गई। सिमिलरली जब आप पहला क्वेश्चन करोगे स्टूडेंट्स तो आप x की जगह क्या पुट करना? साइन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में मैंने आपको बताया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल लिखा हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, और प्रूव करना आपको tan इनवर्स 1/2, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन में आपको लिखा गया 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स, और क्या प्रूव करना आपको? 31/17। दोनों एक जैसे से दिख रहे हैं ना। काफी इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में करवा रहा हूं, थर्ड को आप समझने की कोशिश करना। इसमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दे हम इस कंसेप्ट में। यहां 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद करो तो क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो गया प्लस tan इनवर्स 1/7। इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया अभी तक। अब बोलिए इसको अगर आप सोल्व करेंगे, अंदर वाली कैलकुलेशन को आप थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 4/3। आप करके देखो, 2 से 2 कैंसिल होगा, स्क्वायर वगैरह खोलेंगे, एलसीएम लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको ये वैल्यू मिल जाएगी प्लस tan इनवर्स 1/7। अब बोलो ये थर्ड जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला बोल ही रहा हूं साथ साथ में। तो क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। अब ये तो देखो कैलकुलेशन मैटर है आपका। थोड़ी सी आप कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन जैसे ही आप सोल्व करेंगे, मैं पहले ही बताया तो क्या आएगा? 31/17 करके देख लेना, ये वैल्यू आएगी। और यही आपको प्रूव करने के लिए कही गई थी। तो इसका मतलब पहले 4 क्वेश्चन काफी इजी तरीके से होते हैं। अब बच्चों उसके बाद जो बात आती है, तो क्वेश्चन लिखता है एनसीईआरटी में कि राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी आपको कुछ चीजें दी गई हैं और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेकिन कन्वर्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन रूल बता देता हूं। कौन से रूल बता रहा हूं आपको? सब्स्टिट्यूशन रूल, यानी कि कुछ जगह आपको सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। तो देखिए जहां आपको ये चीज दिखाई दे, कभी भी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपको दिखाई दे तो आप एक्स की जगह क्या सपोज करना? आप एक्स को मानना ए साइन थीटा या ए कोस थीटा। एक्स की जगह आप ये पुट करना आप जब कभी ऐसी चीज दिखाई दे तो। अगर आपको उल्टा दिखाई दे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप इसी से उल्टे एक्स की जगह आप क्या सपोज करेंगे? सोचिए, अगर आप एक्स की जगह सीकेंट थीटा या कोसिकेंट थीटा पुट करेंगे
तब आपका क्वेश्चन सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रूट के अंदर, तब आप एक्स की क्या सपोज करना, ए टेन थीटा या ए कोट थीटा। सब्स्टिट्यूशन का पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, अब मैं चौथा रूल कर रहा हूं आपको। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स नजर आए, तो आप यहां एक्स की जगह ए कोस थीटा मानना। ठीक है, क्या आपको मानना है इसमें, एक्स की जगह ए कोस थीटा मानना है। क्लियर हुई बात? अच्छा, ये ज्यादातर हम तब मानते हैं, ज्यादातर बता रहा हूं आपको, जब क्वेश्चन में रूट होता है, साथ में रूट हो तो। लेकिन अगर रूट नहीं हो, सेम चीज हो लेकिन रूट नहीं हो, तो हम ज्यादातर इन क्वेश्चनों में एक टेन थीटा मान के काम करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सब्स्टिट्यूशन के रूल आपको बताए हैं मैंने, थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको कि हमें कैसे किस टाइम क्या पुट करना चाहिए। और जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन में ए ही दिखाई दे, अगर आपको वन दिखाई दे जाए यहाँ, वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो समझ लेना कि ए कौन है, वहां पर वन है। समझ आई मेरी बात या नहीं आ रही? नहीं आ रही, चलो मान लो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। अब बोलो 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर ना, तो आप एक्स की क्या मानेंगे, 3 cos थीटा या 3 secant थीटा। चलो मान लो यहां 1 है, मान लो, तो 1 क्या है, 1 का ही तो स्क्वायर है, तो ए की जगह 1, ए की जगह 1। ठीक है, थोड़ा सा इस बात पर गौर करें कि ए की जगह कोई न्यूमेरल ही मिलेगा आपको मोस्टली केसेस में, ये तो बहुत कम केस में देखने को मिलता है एज इट इज। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रूल है। इस सब्स्टिट्यूशन रूल के बेस पर हम आगे वाले क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना सीखेंगे। तो आइए, फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 हम कर रहे हैं यहाँ पर। साथ साथ में कंडीशन भी है इस क्वेश्चन की कि x 0 के इक्वल नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कंडीशन तो आपको मिलेगी मोस्टली क्वेश्चन में। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म दिख रही है, कुछ दिख रही है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या कहा था, अगर रूट में आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो आप क्या मानोगे, एक्स को या तो ए टेन थीटा या फिर ए कोट थीटा। चलिए मैं टेन थीटा मान के काम करता हूं। लेट एक्स इज इक्वल टू ए 1 है ना यहाँ पर, ए टेन थीटा। पुट करके देखते हैं, टेन इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स की जगह हमने क्या मान लिया है, टेन थीटा। ध्यान से ना, काफी इंटरेस्ट आएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर का अगर रूट कैंसिल हो जाए तो क्या मिलेगा आपको, सीकेंट। गॉट इट माई पॉइंट, सीकेंट मिल गया। अब सीकेंट को आपने क्या पढ़ा है, सीकेंट 1 अपॉन कोस लिखते हैं हम इसको, और टेन को अपन क्या लिखते हैं, साइन अपॉन कोस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पर आपको, सीकेंट को 1 बाई कोस और टेन को हमने साइन बाई कोस लिखा है। अब उसके बाद अगर हम कोस को एलसीएम ले लें, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो क्या होगा, देखिए ऊपर से क्या मिलेगा, कोस एलसीएम लोगे तो वो आपको मिलेगा 1 माइनस कोस थीटा। सिमिलरली नीचे आपका क्या रह जाएगा, साइन थीटा। तो जो एलसीएम ले होगा गया कहां, न्यूमरेटर से भी कोस थीटा लिया था, डिनोमिनेटर से भी कोस थीटा लिया था। सेम एलसीएम फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गेट कैंसिल आउट। तो बोलिए, अब थोड़ा सा और सोल्व कर लो इसको। 1 माइनस कोस थीटा 11th क्लास में पढ़ा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, डबल एंगल फॉर्मूला कि जितना एंगल यहां है उससे हाफ एंगल हो गया। सिमिलरली साइन थीटा का पढ़िए इसी फॉर्म में, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। 1 माइनस कोस थीटा का भी फॉर्मूला हो गया, साइन थीटा का भी। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 2 से 2 कैंसिल, साइन से ये स्क्वायर वाली एक पावर कैंसिल हो गई। बोलिए अंदर क्या बचा, अंदर बचा साइन अपॉन कोस, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10। अब 10 इनवर्स से 10 अगर आइडेंटिटी ला के अकॉर्डिंग अपना इफेक्ट खत्म कर ले तो बोलिए आपको क्या मिलेगा, थीटा बाई 2, यानी हाफ। और थीटा क्या है, यहां से देखो ना, थीटा क्या है, 10 इनवर्स एक्स। यानी ये इतनी बड़ी चीज इस छोटी सी चीज के इक्वल है, हाफ 10 इनवर्स एक्स की। तो ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपलेस्ट फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना,
तो इस तरीके की बातें आपसे पूछी जाती हैं। चलिए एक बार और हम इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके एनसीईआरटी का कहता है वो ये है आपके सामने, ये क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/√1 x² - 1 और कंडीशन है mod of x greater than 1। तो बताइए इस कंडीशन में मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपको कभी भी x² - a² दिखाई दे तो आप x को क्या मानेंगे, या तो a secant थीटा या फिर a cosecant थीटा, बताया था ना। तो चलिए पुट करते हैं, लेट x = 1 secant थीटा, a1 है यहाँ पर, पुट कीजिए तो tan इनवर्स 1/secant² x secant² थीटा -1 x की जगह मैंने पुट कर दिया ना। अब बताइए आप 10th क्लास में पढ़ के आए होगे, secant² -1 क्या होता है, tan² होता है ना, tan², स्क्वायर से रूट गया और tan इनवर्स का tan क्या बनता है, उल्टा अपोजिट करेंगे तो आप कॉट बनेगा ना। तो बोलिए आपको क्या मिला, tan इनवर्स ऑफ cot थीटा। क्लियर मेरी बात। अब क्या यहां आइडेंटिटी ला लगता, नहीं लगता, वो तो कब लगेगा जब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम हो, एक इनवर्स में एक विदाउट इनवर्स में। तो चलिए कॉट को मैं कन्वर्ट करता हूं, यहां क्या लिखूं, tan 90 - थीटा लिख लूं। tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा ही तो होता है, लेकिन अब आइडेंटिटी ला लग गया यहाँ पर, tan इनवर्स ने tan का इफेक्ट खत्म कर दिया और आपको क्या मिलेगा, π/2 - थीटा। बोलो थीटा किसके इक्वल था, secant इनवर्स x के, π/2 - secant इनवर्स x। आया कुछ याद? अच्छा, π/2 - secant इनवर्स x किसके इक्वल होता है, ये भी तो इक्वल होता है cosecant इनवर्स x के। अब ये कहां से आया, आपने ला पढ़ा था, पहला ला π/2 रूल, सेकंड इनवर्स x और cosecant इनवर्स x का सम कितना था, π/2, तो वहां से आया है कि π/2 - secant इनवर्स x इज इक्वल टू cosecant इनवर्स x। गॉट इट माय पॉइंट। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको ये कहती है कि आप इसको अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए जहां पर आपकी x <π है। काफी इजी प्रोसेस है। बोलिए 11th क्लास के फॉर्मूले याद करो सारे। 1 - cos x का फॉर्मूला बोलो, 2 sin² x/2 है ना। 1 + cos x का बोलो, 2 cos² x/2। गया 2 से 2। अब तो समझ में आ रही ना कहानी क्या जा रही है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का रेशियो कितना हो गया, tan इनवर्स, सॉरी sin² अपॉन cos² कितना हो गया, tan², स्क्वायर से गया रूट, बोलिए tan इनवर्स ऑफ tan x/2 आ गया। अब तो लगा दिया हम आइडेंटिटी ला, तो tan इनवर्स tan का इफेक्ट खत्म करके क्या दे देगी आपको, x/2। सिमिलरली एक क्वेश्चन और लिखा गया है आपके सामने ही, tan इनवर्स cos x - sin x अपॉन cos x + sin x, और कहा गया कि आप इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए जहां पर आपका x 0 से π के बीच में है। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं थोड़ा सा। आपको अंदर में जो दिखाई दे रहा है इसमें हर चीज को cos से डिवाइड कर दीजिए। किससे, cos से करो। cos अपॉन cos 1, sin अपॉन cos 10, cos अपॉन cos 1 और sin अपॉन cos 10। पता लग रहा है ना, ये 10 लिखा मैंने। कोई फॉर्मूला है 11th क्लास का, 1 - tan x अपॉन 1 + tan x क्या होता है बताओ, 11th क्लास में पढ़ा था आपने। दिस इज 10 π/4 - x, tan 45 - थीटा पढ़ा था आपने, 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा, मैंने सेम फॉर्मूला यूज किया है। और अब देखिए tan इनवर्स tan का इफेक्ट खत्म कर देगा तो क्या मिलेगा आपको, π/4 - x। सही है। और ये π/4 - x आप देख लीजिए इसी रेंज में तो आ रहा है ना, 0 से π के बीच में ये वैल्यू आपकी। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो मैंने आपको एक बात कही थी थोड़ी देर पहले, जब आपको a - x अपॉन a + x या a + x अपॉन a - x दिखाई दे
और रूट के साथ दिखाई दे तो वहां x की जगह हम a cos थीटा पुट करते हैं। तो यहां तो खैर ऑलरेडी आपको cos में क्वेश्चन दे रखा था। और अगर आपको रूट दिखाई ना दे यानी क्वेश्चन में रूट नहीं हो तब आप tan थीटा मान के देखेंगे। देखो a माइनस एक्स ए प्लस एक्स जैसा ही कुछ दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ tan वाला काम चलता है। तो इस तरीके से आपको रिसेम्बलेंस बनाना पड़ता है, एक रिलेशन बनाना पड़ता है कि हमें क्या रखना है और क्या नहीं रखना। अगर आप गलत पुट करके चलते हैं तो हो सकता है कि आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन कहीं ना कहीं फिर भी सॉल्व हो ही जाता है। तो आइए एक क्वेश्चन और आपके सामने लिख रहे हैं जिसमें आप ये पाएंगे कि कैसे पुटिंग करनी होती है। क्वेश्चन आपका tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करना है। कंडीशन भी आपके सामने मैं लिख देता हूं। ये लीजिए, क्या पुट करें, x की जगह a tan थीटा पुट करें, सॉरी x की जगह a sin थीटा पुट करें या a cos थीटा पुट करें। x की जगह a sin थीटा। कैसे बोल रहा हूं ये बात कि कैसे पुट करें, मैं इसको देख रहा हूं। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन रूल में मैंने आपको सिखाया था। कभी tan इनवर्स x की जगह पुट किया मैंने a sin थीटा a स्क्वायर और x की जगह मैंने पुट कर लिया ना a sin थीटा। अब बताओ a sin थीटा रूट के अंदर बताओ, चलो कॉमन क्या है, रूट के अंदर कॉमन क्या है a स्क्वायर और क्या बचा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है, तो tan इनवर्स a sin थीटा। अब बोलिए a स्क्वायर का रूट गया तो a 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल था, cos स्क्वायर के, और cos स्क्वायर से भी रूट जाएगा तो cos। साइन अपॉन cos क्या हुआ tan, tan इनवर्स tan का इफेक्ट अगर खत्म कर देगा तो क्या मिल जाएगा आपको थीटा। अब बोलिए थीटा कैसे निकालोगे यहां से, अगर आपका x a sin थीटा के इक्वल है तो अब ये तो डायरेक्ट जाने से रहा, जा ही नहीं सकता क्योंकि a बीच में लगा हुआ है। तो a को नीचे ले आओ दूसरी साइड में और अब साइन को इधर लाओ, तो ये बन गया साइन इनवर्स थीटा। तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपकी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए के इक्वल आ गई। डियर स्टूडेंट्स, ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे या डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर करेंगे जिनकी वेटेज बड़ी हाई है, पूरा का पूरा कैलकुलस लगभग 40 मार्क्स के आसपास आप मानिए, अगर इतनी वैल्यू के अंदर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को करेंगे तो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो देखिए सिमिलरली आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ जो कि आपका 10th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। उसके बाद नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन बचेंगे इस एक्सरसाइज के वो आपको अगली वीडियो में करवाए जाएंगे, इसलिए आप पहले इन 10 क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि हमें इसको करना है सोल्व, जहाँ पर a ग्रेटर देन 0 है और साथ ही साथ एक कंडीशन और भी है कि माइनस a बाई रूट 3 से x a बाई रूट 3 के बीच में है। चलिए ये क्वेश्चन अब ठीक है ना, क्या करें इस क्वेश्चन को कैसे करें वो देखते हैं। तो लीजिए सपोज कर लेते हैं हम x को क्या मान लेता हूं a tan थीटा। क्यों माना अभी आपको नेक्स्ट टाइम में पता लग जाएगा। देखिए tan इनवर्स 3a स्क्वायर, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया मैंने a tan थीटा, a tan थीटा क्यूब है ना, तो ये लो क्यूब a क्यूब 3a, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर माने x की जगह जब आपने a tan थीटा रखा उसका स्क्वायर, ये लीजिए ठीक है ना। अब बोलो ऊपर से कॉमन लेता हूं मैं a क्यूब को, क्या मिलेगा, a क्यूब अगर कॉमन ले लूं यहां से तो क्या मिला 3 tan थीटा, ये क्या बच गया tan क्यूब थीटा। सिमिलरली नीचे देखिए a क्यूब को फिर कॉमन लिया, यहां से क्या बचा 1 3 tan स्क्वायर थीटा। गॉट इट माय पॉइंट, a क्यूब को मैंने कॉमन लिया था, कैंसिल। बोलिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है। यस ये जो फॉर्मूला है ये आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। tan इनवर्स से tan गया, आइडेंटिटी लॉ के अकॉर्डिंग क्या बचा आपके पास 3 थीटा। और बताइए थीटा कैसे निकालोगे,
एक्स अपॉन ए करके, है ना, और फिर बाद में आ जाएगा टेन इनवर्स। तो ये लीजिए 3 और थीटा इस जगह मैंने क्या पुट कर दिया, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ तक कि आप पहले क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 के अंदर पहले 10 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन दे दिया गया है।